हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। हम पढ़ेंगे धारा 94 जो कि आईपीसी की धारा 318 के समरूप है। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। क्या करे धारा? मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। इस धारा का मुख्य उद्देश्य शिशु हत्या की घटनाओं पर रोक लगाना है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म की घटना को छिपाने के आशय से उसके मृत शरीर को चुपचाप गुप्त रूप से ठिकाने लगा देता है, व्ययन का मतलब होता है ठिकाने लगाना, तो उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष करके दंडित किया जाएगा। आरोप को साबित किए जाने का भार इस धारा के अंतर्गत भी सदा की तरह अभियोजन पक्ष पर ही रहता है। साथियों, इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु हत्या की घटनाओं पर रोक लगाना। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म की घटना को छिपाए या मृत शरीर को चुपचाप ठिकाने लगाए तो इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? शिशु के शव को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्य प्रकार से बयान यानी डिस्पोज करके ठिकाने लगा दिया गया हो। फिर है, यह महत्वहीन है कि शिशु की मृत्यु जन्म से पूर्व, पश्चात या जन्म के समय हुई थी, अर्थात यह कभी भी क्यों ना हुई हो। यदि उसके मृत शव का गुप्त रूप से बयान किया जाता है तो यह धारा लागू होगी। यह क्या कह रही है पॉइंट नंबर 2 कि यह महत्वहीन है कि शिशु की मृत्यु जन्म से पूर्व, पश्चात या जन्म के समय हुई थी, अर्थात यह कभी भी क्यों ना हुई हो। यदि उसके मृत शव का गुप्त रूप से बयान यानी डिस्पोजल किया जाता है तो यह धारा लागू होगी। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? अभियुक्त का शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का आशय उसके जन्म को छिपाना होना चाहिए। क्या है? उसके जन्म को छिपाना, कि पता ना चल पाए कि किसका बच्चा है, उसको जाके चोरी छिपे ठिकाने लगा देना। तो ये कहलाती है धारा 94, मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना। यह धारा केवल तभी लागू होगी जब यह गर्भ में बालक का पर्याप्त विकास हो चुका हो। मतलब क्या हो गया कि गर्भ में बालक का पर्याप्त विकास हो चुका हो। यदि वह जन्म लेता है तो जीवित रहता है, यदि वह केवल भ्रूण हो तो उस दशा में धारा 318 लागू ना होकर के संहिता की धारा 312, 511 लागू होगी। जो आईपीसी की धारा 312 और आईपीसी की धारा 511 लागू होगी। शिशु के जन्म होते ही, चाहे वह मृत या जीवित पैदा हो, यदि उसका जन्म लेना छिपाने के लिए उसके मृत शव को गुप्त रूप से गाड़कर या किसी अन्य तरीके से ठिकाने लगा दिया गया हो तो अपराध उसके जन्म लेते ही पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपराध उसके जन्म लेते ही पूर्ण हो जाता है। यदि कोई स्त्री अपने नवजात नाजायज मृत बच्चे को एक स्त्री को इस निर्देश के साथ सौंपती है कि वह गुप्त रूप से उसका बयान कर दे और इस निर्देश के अनुसार उस स्त्री ने शिशु के मृत शरीर को नदी में फेंक दिया तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तता शिशु को जन्म देने वाली स्त्री को धारा 318 के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे 318 के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया जा सकेगा। संभवतः उसे हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष करना और अधिक उपयुक्त होगा। साथियों, ये धारा स्पष्ट कर रही है, क्या कह रही है कि जब भी नाजायज मृत बच्चे को छिपाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं कि अवैध रूप से जो बच्चे हो जाते हैं या नाजायज रूप से बच्चे जो हो जाते हैं उनको छिपाने के लिए, या उनकी जब मृत्यु हो जाती है जो कि जिनका नाम और उनका पता छिपाना है कि किसका बच्चा है, तो उन परिस्थितियों में अभियुक्त का शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का आशय उसके जन्म को छिपाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके जन्म को छिपाने के लिए कि किसी को पता ना चल पाए कि इसका बच्चा हुआ है नाजायज रूप से। तो उन परिस्थितियों में चाहे नाजायज हो या जायज हो, लेकिन अगर उद्देश्य यह है कि जन्म को छिपाना है, उस स्थिति में मृत शिशु को जन्म से पूर्व, पश्चात जन्म के समय हुई थी, जब भी उसकी मृत्यु हुई हो उसको छिपा दिया जाए। या तो उसकी मृत्यु जन्म से पूर्व हो गई हो या पश्चात या जन्म के समय हुई थी, उसको छिपा दिया जाए, गाड़ दिया जाए, इस प्रकार से डिस्पोज कर दिया जाए, तो उसके अंतर्गत
दंडनीय माना गया है। किसके अंतर्गत? धारा 94 के अंतर्गत और आईपीसी की धारा 318 के अंतर्गत। सजा का प्रावधान क्या है? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।